शादी के बाद इलाके में आई नई दुल्हन को पहले एक महाराज के पास जाना होगा। महाराज लड़कियों को चरण सेवा के लिए चुनेंगे और घर वाले खुशी खुशी लड़की को महाराज के पास भेज देंगे और फिर महाराज वो लड़कियों का दैहिक उपभोग करेगा। ये सब कुछ हमारे समाज का ही सच है। 100-150 साल पहले ये सब कुछ समाज में चल रहा था। आज भी ऐसी घटनाएं आपको दिख जाएंगी। इन सब के पीछे मूल कारण है अंधश्रद्धा। हाथरस में एक सत्संग होता है। अनुमानित संख्या से कई गुना अधिक भीड़ आ जाती है, भगदड़ मच जाती है और 121 लोगों की जान चली जाती है अब तक के आंकड़ों के हिसाब से। भगदड़ क्यों मचती है? एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोग नारायण साकार के पांव जिस मिट्टी के ऊपर से गए उसके धूल को अपने घर में ले जाना चाहते थे। लोगों को लगता था कि ऐसा करने से घर में खुशहाली आएगी। इस स्तर का अंधविश्वास। इस वीडियो में बात करेंगे इसी अंधश्रद्धा के बारे में और बताएंगे आपको कि अंधश्रद्धा का जिम्मेदार है कौन। अंधविश्वास के कारण गई जानों की जिम्मेदारी किसकी है? धर्म के इस धंधे में सरकार की क्या भूमिका है, प्रशासन की क्या भूमिका है? रेज योर वॉइस के इस एपिसोड में इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश। इन सब सवालों के जवाब को जानने से पहले बात कुछ रिवाजों की जो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी झलक अब भी कहीं कहीं दिख जाती है। बात केवल 100-150 साल पहले की करते हैं। चरण सेवा जैसी प्रथा हमारे समाज में आम थी, जहां कोई शक्तिशाली व्यक्ति अंधश्रद्धा के सहारे स्त्रियों का शोषण करते और ताकत के जरिए अगर कोई मुखालफत होती तो उसे चुप करवा देता। कुछ लोग डर के कारण तो कुछ लोग अंधश्रद्धा के कारण ये सब कुछ सहते रहते थे। कई मौकों पर औरतें अपनी जान ले लेती थी। इन जानों की जिम्मेदारी किसी की होती नहीं थी। और ऐसी ही चीजें आज भी कई गॉडमेंस के बारे में आप सुनेंगे। ऐसा ही एक रिवाज नरबली का है। इसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन 15वीं सदी के बाद से ये लगभग खत्म हो गए थे। लेकिन आज भी नरबली की घटनाएं यदा कदा आपको दिख जाएंगी। केरल जैसे सबसे साक्षर राज्य से लेकर असम तक में इस तरह की घटना दिखती है। ग्रह नक्षत्रों को लेकर भी लोगों के मन में खूब अंधश्रद्धा आपने देखी होगी। इसका जिक्र भी हमें पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। यह अंधश्रद्धा किस तरह जानलेवा हो जाती है वो आप इस खबर से देखिए। तमिलनाडु के अरियालूर में एक नाना ने अपने ही नाती की जान ले ली, क्योंकि वो बच्चा तमिल कैलेंडर के चिथिरई यानी अप्रैल महीने में पैदा हुआ था। गांव के लोगों का मानना था कि चिथिरई महीने में एक लड़के का पैदा होना परिवार की सेहत के लिए अशुभ है, और फिर नाना ने उस लड़के को मार दिया। इस तरह की कई प्रथाएं हैं जो जान ले रही थीं या ले रही हैं। सवाल यह है कि क्या इन मौतों का अपराधी कोई नहीं है? जवाब ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि इन मौतों की जिम्मेदारी अंधविश्वास की है, और अंधविश्वास की जिम्मेदारी वो किसकी? उसकी जिम्मेदारी लोगों पर भी है, लोगों को जागरूक बनाने वाले संचार साधनों पर भी और राज्य पर भी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A(h) कहता है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना जागृत करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना की जागृति अकेले दम पर हो जाने वाली चीज है नहीं। इसके लिए परिवेश की जरूरत है, जिस परिवेश में सुबह सुबह राशिफल चलाने वाले मीडिया चैनल भी जिम्मेदार हैं, अंधविश्वास को बलवान करने वाले एंटरटेनमेंट चैनल भी, और राफेल के पहिए के नीचे नींबू मिर्च रखने वाली सरकार भी। इसी परिवेश के कारण जहां पहले लोग भगवान को सहारा बनाकर शोषण की कहानी लिखते थे, वहीं अब लोग खुद ही भगवान बने जा रहे हैं। गुरमीत राम रहीम से लेकर आसाराम बापू तक गॉडमैन की परंपरा के वो नाम हैं जिन्होंने अंधविश्वास के धंधे से खूब मुनाफा कमाया, और केवल मुनाफा ही नहीं कमाया बल्कि लोगों का शोषण भी किया, अपराध का एक साम्राज्य भी स्थापित किया। गुरमीत राम रहीम के ऊपर लिखी किताब में डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी ने लिखा है कि किस तरह एक लड़की जो बड़े मुश्किलों से राम रहीम के आश्रम से आजाद होती है, उसे खुद उसके घर वाले उसी आश्रम में पटकाते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं जिसमें महिलाएं अपने मर्जी से या परिजनों की मर्जी के कारण शोषण और अन्याय झेलती रहती हैं। गुरमीत राम रहीम बलात्कार और हत्या के मामलों में सजायाफ्ता है, लेकिन फिर भी उसके डेरे से जुड़ने वाले लोगों में कमी नहीं आ रही है। यही हाल आसाराम बापू को लेकर भी है। बलात्कार जैसे दोष के कारण सजा भोग रहे आसाराम को कई लोग आज भी भगवान का रूप मानते हैं, और ईश्वर पर सब कुछ न्यौछावर कर देने में गुरेज कैसा? लोगों के इसी यकीन का फायदा उठाकर आसाराम से लेकर गुरमीत राम रहीम तक जैसे लोग लोगों का शोषण कर लेते हैं। तो साहब, इस तरह के अपराधों का और गॉडमेंस के बनने का सबसे बड़ा कारण है अंधश्रद्धा और ताकत।
अंधश्रद्धा जो पैदा होती है जागरूकता, तर्कशीलता और ज्ञान की कमी के कारण, वहीं ताकत जो मिलती है राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण से। याद करिए वो दृश्य जब गुरमीत राम रहीम के दरबार में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री दिखते हैं, और इसी तरीके से आसाराम बापू का वो दरबार जहां देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो दिखते हैं। भारत में अंधविश्वास से लड़ने के लिए एक समर्पित संगठन है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। इसकी स्थापना 1989 में नरेंद्र दाभोलकर ने की थी। दाभोलकर ताज जिंदगी अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते रहे। महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड एरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, अदर इनह्यूमन एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 जो काला जादू, मानव बलि या जादुई कारनामों से इलाज करने के दावों को क्रिमिनलाइज करता है कि मूल ड्राफ्टिंग दाभोलकर ने ही की थी। 2003 में प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट को अप्रूव किया और फिर रेटिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा। लेकिन अंधविश्वास, काला जादू, मंत्र, जादू टोना आदि जैसे शब्दों की खराब परिभाषा के लिए इसकी आलोचना की गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश नहीं किया गया। इसके बाद श्याम मानव ने बिल को रिवाइज किया। बिल 2005 में पहली बार पेश हुआ। इस बिल के खिलाफ बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की खूब आलोचना की। आर्ट ऑफ लिविंग और हिंदू जनजागृति समिति जैसे संस्थाओं ने इस बिल का खूब विरोध किया। मतलब अंधविश्वास के विरोध से रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग या फिर हिंदू जनजागृति समिति जैसे संस्थानों को खतरा था। खैर विरोध चलते रहे और कई संशोधनों के बाद आखिरकार बिल 2013 में पास हो गया। समाज के प्रचलित रिवाजों का विरोध करने के कारण दाभोलकर के खिलाफ लोगों का एक बड़ा समूह था। 20 अगस्त 2013 को दाभोलकर की हत्या हो गई। सीबीआई ने कहा कि सनातन संस्थाओं और दाभोलकर के बीच चली आ रही नफरत ही दाभोलकर की हत्या के पीछे का कारण थी। सोचिए, एक व्यक्ति जो अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उसकी हत्या हो गई। लोग इसी अंधविश्वास के सहारे चलते चलते अपनी जान गंवा देते हैं। किसी स्वघोषित भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, और वो स्वघोषित भगवान शासन प्रशासन की मदद से अपना एक साम्राज्य बनाता है और उस साम्राज्य में लोगों के शोषण की सच्ची कहानियां लिखता है। नारायण साकार हरि मौजूदा बाबाओं से कुछ अलग दिखते जरूर हैं। जैसे ये अन्य बाबाओं की तरह चोला नहीं पहनते, बल्कि सूटेड बूटेड रहते हैं। अन्य बाबाओं की तरह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन धंधा वही अंधविश्वास वाला है। हाथरस में साकार विश्व हरि के कार्यक्रम में पुलिस भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ एसपी सिंह उर्फ साकार विश्व हरि की कुंडली खंगाल रही थी। प्राथमिक पड़ताल में सामने आया कि नारायण साकार हरि को 24 साल पहले मृत किशोरी को पुनर्जीवित करने का दावा करने के लिए गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे अंधविश्वास का धंधा जमता गया और लोग यहां तक मानते गए कि जहां जहां साकार विश्व हरि के पैर पड़े वहां की धूल अपने घरों में ले जाएं तो घर में खुशहाली आएगी। इस सोच ने उनकी जिंदगी ली। लेकिन फिर भी अंधविश्वास में जकड़े लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि जिन्हें वो खुदा माने बैठे हैं वो उनकी भावनाओं से खेलने वाला एक ठग या एक मनोविज्ञानी है। अभी एक वेब सीरीज आई है। वेब सीरीज में जब एक महाराज से जो शोषण करता है, इसी तरीके से उससे पूछा जाता है कि भाई आप ये शोषण क्यों करते हैं, तो वो जवाब देता है क्या वो जबरदस्ती कर रहा है। लोग खुद ब खुद उसके पास आ रहे हैं। इसी तरीके से नारायण साकार हरि से भी जब पूछा गया इस घटना के बारे में तो वो कहता है कि वो तो चला आया था, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। लेकिन भूमिका तो है, ताकतवर आप हैं और आपकी वजह से अंधश्रद्धा फैल रही है। जिम्मेदारी आपकी बनती है। जिम्मेदारी बनती है शासन की, प्रशासन की। इस हाथरस वाले केस में प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार दिखता है, क्योंकि जब इस तरह की भीड़ आ रही थी तो कोई सुगबुगाहट, कोई संभावना, कोई अनुमान प्रशासन ने क्यों नहीं लगाया। कलई चिकित्सा व्यवस्था की और स्वास्थ्य व्यवस्था की भी खुलती है, कलई सरकारी व्यवस्थाओं की भी खुलती है। लेकिन एक बार पूरे तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखिए, और केवल इसी प्रकरण को नहीं, समाज में गॉडमेंस की उपस्थिति को देखिए और सोचिए कि गॉडमेंस के कारण फैले हुए अंधश्रद्धा का जिम्मेदार कौन है। समाज खुद, प्रशासन, शासन या फिर ये लोग। आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मॉलिटिक्स एप्लीकेशन पर रेज योर वॉइस सेक्शन में जरूर लिखें। और आपसे गुजारिश कि इस तरह की अंधश्रद्धा से निकलिए, संविधान का पालन करिए और संविधान ने जो कर्तव्य बताया है, जिसके तहत साइंटिफिक टेम्पर हमको डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म हमको डेवलप करना है, उसकी तरफ आगे बढ़िए। इस तरह के वीडियो आपको दिखते रहें, इसके लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें।